फोर्स एंड प्रेशर। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फोर्स? इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी साइंस के टर्म में किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देने की प्रोसेस को फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि फोर्स तभी एक्ट होता है जब वो किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट होता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन किसी कार को पुश करता है तो वो कार से इंटरेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लोरिंग फोर्स। फोर्स को एक्सप्लोर करने का सबसे इजी स्टेप है किसी हैवी ऑब्जेक्ट को एक साइड से दो लोग अगर पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से मूव कर जाएगी, और अगर हम उसी हैवी ऑब्जेक्ट पर दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं मूव करेगी। इसका रीज़न है कि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगने से वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रह जाएगी, और इस तरह हम फोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फोर्स की स्ट्रेंथ उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। हम फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फोर्स मोशन की स्टेट को चेंज कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ ट्रू दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइक जब भी हम किसी राउंड बैलून को प्रेस करेंगे तो वो राउंड से फ्लैट में कन्वर्ट होने लगेगा, और ये यही शो करता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टैक्ट फोर्स। The force which applied only when it come to contact with an object, it is called contact force. इसके अंदर पहला पॉइंट है मस्कुलर फोर्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इन विच फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एन एक्शन ऑफ मसल्स। फॉर एग्जाम्पल किसी कार्ड को पुल करने के लिए एनिमल के मस्कुलर फोर्स का यूज़ किया जाता है। कॉन्टैक्ट फोर्स का नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन। The force responsible for changing the state of motion of an object is called friction force. हम ग्राउंड पर चल पाते हैं, इसके लिए फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो हम ग्राउंड पर नहीं चल पाते। फ्रिक्शन की वजह से ही हमारे शूज़ के सोल्स टियर हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट पर बिना किसी कॉन्टैक्ट के फोर्स एक्सर्ट होता है। इसमें पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल है जहाँ पर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट और रिपल्स करता है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है जो किसी चार्ज्ड बॉडी से किसी चार्ज्ड बॉडी या अनचार्ज्ड बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करता है। लाइक अगर हम किसी स्ट्रॉ को किसी पेपर पर रब करेंगे और उसे किसी दूसरे स्ट्रॉ के पास ले जाएंगे तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है जहाँ पर दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स एक्सर्ट होता है। वहीं एक टर्म है ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा अलग है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी भी दो डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में फोर्स लगता है, लेकिन ग्रेविटी में फोर्स अर्थ और किसी और बॉडी के बीच में लगता है। Next topic is pressure. The force acting on a unit area of a surface is called pressure. SI unit of pressure is Pascal. The formula which is used to measure pressure is force upon area. Next topic is pressure exerted by liquid and gases. We can observe pressure exerted by liquid by the following experiment. पहले हम ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ले लेंगे और उसके एक एज पर रबर सीट लगा देंगे और दूसरे एज से पानी डालेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो रबर सीट थी वो बल्जिंग आउट हो जाएगी। हेंस वी कैन सी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम फाइंड आउट करेंगे हाउ द गैसेस एक्सर्टेड प्रेशर। तो हम बलून में एयर ब्लो करेंगे। हैव यू एवर थिंक दैट व्हाई वी क्लोज द माउथ ऑफ बलून आफ्टर ब्लोइंग एयर इन इट? इट इज़ बिकॉज इफ वी ओपन इट्स माउथ देन द गैसेस विल बी आउट फ्रॉम द बलून। और एयर ब्लो किए बलून्स इनफ्लैट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रेशर एक्सर्ट होता है ड्यू टू एयर। नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है
और हमारे बॉडी पर ये फोर्स क्विंटल्स में होते हैं। तो आप गेस कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसमें क्वेश्चन है कि अगर इतना ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर है तो हम क्रश्ड क्यों नहीं हो जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ठीक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर भी होता है,